8 फरवरी को एकाएक कश्मीर में घोषणा होती है, संडे का दिन है ये। अल्ताफ बुखारी नाम के एक व्यक्ति हैं जो महबूबा मुफ्ती सरकार में वित्त मंत्री थे, वो घोषणा करते हैं कि हम एक नई पार्टी बना रहे हैं और उस नई पार्टी का नाम है जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी। और उसका स्वागत किया जाता है। हाँ साहब, अच्छी बात है, वहाँ पर लोकतांत्रिक प्रक्रिया शुरू हो रही है। तो अब उस पार्टी को बनाने के लिए कुछ वो अपनी पुरानी पार्टी पीडीपी से लोगों को तोड़ के लाते हैं, कुछ नेशनल कॉन्फ्रेंस से निकाले गए लोग या तोड़ कर लाए गए लोग हैं, कुछ कांग्रेस पार्टी से छिटके हुए लोग हैं। तो ये कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा भानुमति ने अपना कुनवा जोड़ दिया वहाँ। चलिए, इस देश में ये सब होता रहता है, कोई नई बात नहीं है। लेकिन अभी हफ्ता भी नहीं हुआ, वो 24 लोगों का एक प्रतिनिधि मंडल लेकर दिल्ली आते हैं और हमारे हिंदू हृदय सम्राट प्रधानमंत्री, जो पार्टी के डेलीगेशन से कभी मिलते बहुत कम दिखाई पड़ते हैं, वो इस डेलीगेशन के साथ 1 घंटे से ज्यादा अपने घर पर उनको बुलाकर उनसे मिलते हैं। और मिलते ही नहीं हैं। देखिए, कोई प्रधानमंत्री से मिलने जाए तो उसका फोन तक बाहर रख लिया जाता है। बिल्कुल ठीक है। कैमरामैन साथ जाने की तो बात ही नहीं, परमिशन ही नहीं है। तो वहाँ जो भी चित्र खींचते हैं वो प्रधानमंत्री कार्यालय के अधिकृत जो फोटोग्राफर हैं, सही होता है, वो खींचते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो चित्र खींचे गए और खींच करके प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा देश भर में बंटवाए गए। यानी प्रधानमंत्री चाहते थे कि देश देखे कि कश्मीर में नई पार्टी बन रही है, कि नई पार्टी बन रही है जो मुझसे मिलकर आशीर्वाद लेने आ रही है, और उस पार्टी के साथ मैंने 1 घंटा बिताया है, तो मैं कश्मीर में नई लोकतांत्रिक प्रक्रिया को शुरू करने के पक्ष में हूं। लेकिन ये लोग हैं कौन? ये वो अल्ताफ बुखारी है जिसका 2018 में गाड़ी से आरडीएक्स बरामद हुआ, अवैध हथियार बरामद हुए, केस रजिस्टर्ड है। जी, ये महबूबा मुफ्ती सरकार का वित्त मंत्री है जिससे आपने हाथ खींचा था। क्या ईडी से रिलेटेड कोई केस भी इन पर रजिस्टर्ड? जी हाँ, ये हवाला रैकेटेयर माने जाते हैं। इन्होंने फंडिंग कश्मीर के हर नेता के साथ तार जुड़े हुए हैं, यहां तक के हुर्रियत के साथ तार जुड़े हैं। जग जाहिर है, मनी बैग्स हैं ये, मिस्टर मनी बैग्स के नाम से माने जाते हैं। कश्मीर के रिचेस्ट पॉलिटिशियंस में से एक हैं। कोई दूध के धुले बड़े, ये नेताओं पार्टियों के कंधों पर चढ़कर, उन्हें पैसा देकर, टिकट लेकर, चुनाव लड़कर जीतने वाले पैराट्रूपर हैं। और लोगों के पैसों के लेन देन को फैसिलिटेट करने वाले, काले को सफेद, सफेद को काला करने वाले व्यक्ति की रूप इनकी छवि है। और केस चल रहे हैं, तफ्तीश हो रही है, और हमारे प्रधानमंत्री और उसके बाद अगले ही दिन गृह मंत्री 2.5 घंटे इस डेलीगेशन के साथ मिलते हैं। तो यदि कश्मीर में सर्जरी की है आपने 5 अगस्त को, और वहां पर उस बीमार राज्य को ठीक करने की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं, तो इन बीमारियों के सहारे हम ठीक करेंगे। बिल्कुल, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण। और ऐसे वायरसेस को हमारे प्रधानमंत्री और गृह मंत्री आशीर्वाद देंगे और उसके फोटो दुनिया भर में बंटवाएंगे, अपनी क्रेडिबिलिटी दांव पर लगाकर इनको लेजिटिमेसी देंगे। इस तरह के प्रश्न उठना शुरू होते हैं। बिल्कुल। तो ये एक दूसरा पक्ष मैंने आपके सामने रखा। तीसरा पक्ष, कश्मीर में जो नेता, राजनीतिक दलों के सरबराह ये कहते फिरते थे और कहते नहीं थकते थे कि यदि 370 को छुआ तो आग लग जाएगी, बिल्कुल, खून की नदियां बह जाएंगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस तो कहती थी कि फिर तो कश्मीर का विलय जो भारत के साथ हुआ है खत्म हो जाएगा, वही रद्द हो जाएगा, बिल्कुल, हम आजाद हो जाएंगे। ऐसे नेताओं को एक आवश्यकता के तहत शांति और व्यवस्था बनाए रखने की जो एक आवश्यकता किसी भी राज्य सरकार व्यवस्था की होती है, उसके तहत
हिंसा की आशंका टालने के लिए नज़रबंद रखा गया था। उनमें फारूक अब्दुल्ला भी थे, उमर अब्दुल्ला भी थे, महबूबा मुफ्ती भी थी, हुर्रियत के लोग भी थे, और महबूबा मुफ्ती के जो मंत्रिमंडल था उसके कुछ मंत्री भी थे, जिसमें सज्जाद लोन जैसे लोग थे। ऐसे कई लोग थे जिनसे हिंसा को बढ़ावा देने की आशंका थी, ऐसे लोग नज़रबंद थे। 12 फरवरी के दिन भारत की रॉ के पूर्व मुखिया, जिनका नाम एएस दुल्लत है, वो छुपते छुपाते श्रीनगर जाते हैं और उमर अब्दुल्ला से नज़रबंदी में उनके घर में मिलते हैं, खाना खाते हैं, घंटों मुलाकात करके उसी दिन शाम को लौट आते हैं। नज़रबंद राजनीतिक से कोई सरकार की अनुमति के बिना नहीं मिल सकता। बिल्कुल ठीक है। तो यदि सरकार ने उन्हें भेजा नहीं था खुद, तो कम से कम जाके मिलने की अनुमति तो दी ही थी। बिल्कुल ठीक है, ऐसा तो माना ही जा सकता है। बिल्कुल माना जा सकता है। लेकिन मेरा मानना है, मेरा मन कहता है कि लगता है सरकार ने ही उन्हें भेजा था। हाँ, स्वाभाविक ये भाव बन सकता है। अब ये वो हैं, जब 5 और 6 अगस्त को संसद में चर्चाएं हो रही थीं, तो हमारे गृह मंत्री ने अपने मुंह से बताया था कि कैसे इन लोगों की भूमिका रही है कश्मीर को बर्बाद करने में। हमारे प्रधानमंत्री कई बार कह चुके हैं कि इन लोगों ने कश्मीर में जो केंद्र की ओर से बड़ी बड़ी राशियां गई हैं वो डकार गए हैं, और कश्मीर के विकास में जो धन जाना था वो उसका अपव्यय हुआ है, उसका दुरुपयोग हुआ है। व्यक्तिगत तौर पे इन्होंने उपयोग किया है उस धन। बिल्कुल। और उसके केसेस हैं, केसेस रजिस्टर्ड हैं। उन्हीं केसेस के तहत तो अभी ईडी ने उनकी प्रॉपर्टीज अटैच की हैं। बिल्कुल ठीक है। ये केसेस पुराने चल रहे हैं, और संसद में आप अभी साल भर भी नहीं हुआ है, अगस्त में कह चुके हैं, अपने मुंह से कह चुके हैं कि ये अपराधी हैं कश्मीर के। तो मेरी एक नागरिक होने के नाते ये अपेक्षा थी कि इन पर व्हाइट पेपर आएगा, इनके काले कारनामों पर, इनके जुर्मों पर, इनके गुनाहों पर, अपराधों पर सूची बनेगी, केस दर्ज होगा, मुकदमा चलेगा, जो स्वाभाविक तौर पर होना चाहिए। 12 फरवरी तक तो ऐसा कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। ये तो अपने घर में आराम से 5 स्टार कंफर्ट, आप इनके घर जा करके देखिए, ये किसी जेल में नहीं थे, ये केवल नजरबंद थे और सरकार की सुरक्षा में, सरकार के खर्चे पर बंद थे। अब इनके साथ आप गुप्त वार्ताएं कर रहे हैं, और उन्हीं गुप्त वार्ताओं का नतीजा ये हुआ कि 10 मार्च को जब इनकी नजरबंदी 6 महीने के लिए बढ़ाई गई पब्लिक सेफ्टी एक्ट से, तो 13 ही मार्च को इन्हें रिहा कर दिया गया। 3 दिन के अंदर। 3 दिन के अंदर ऐसा कोई समझौता हुआ? नहीं, मेरे ख्याल समझौता पहले से चल रहा था। ये 10 मार्च को जो अवधि बढ़ाई गई, व्यवस्था में शायद इसकी जानकारी नहीं थी कि बातें चल रही हैं। हमारी सरकार भी तो मतलब जितनी ढीली ढाली चलती है, कह सकते हैं मल्टी लेयर से, तो एक लेयर को दूसरी नहीं पता, इंफॉर्मेशन नहीं हो पाई। तो उन्होंने तो सोचा कि हाँ साहब, ये तो अभी तक कोई इंस्ट्रक्शंस आई नहीं है, इनको नजरबंद रखना है, तो वो एक्सटेंशन दे दिया जाए, एक्सटेंशन किया जाए। वो किया भी, उसकी जानकारी भी हुई, और फिर 3 दिन के अंदर अपने ही किए पर उन्होंने पानी फेरा और बिना शर्त उन्हें रिहा किया गया। तो कहाँ तो मुकदमा चलना था, कहाँ तो सजाएं होनी थी, कहाँ तो इनके काले कारनामों के कच्चे चिट्ठे सामने आने थे, और कहाँ ये रिहा हो रहे हैं। और जब ये रिहा होते हैं और इनके सामने फोटोग्राफर्स की लाइन लगती है, तो इनके मुंह पर कोई ग्लानि का भाव नहीं है, एक विजेता का भाव है। ये सरकार को टोकते हुए और डांटते हुए और शर्तें गिनाते हुए दिखाई पड़ते हैं। तब एक और धक्का लगता है।